नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और सोशियोलॉजी के साथ यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी हमारा सीरीज चल रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ और आज से मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अलावा हम रिसर्च एप्टीट्यूड जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चंस लेके आया हूँ और उसकी व्याख्याएं मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले कि हमारी सोशियोलॉजी की भी ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे सुबह 8 से 10 बजे के बीच में एक रेगुलर बेसिस पर है। उसी के अकॉर्डिंग हम दिन में 2 वीडियो देखते हैं। 2 वीडियो, पहला वीडियो हमारा सोशियोलॉजी संबंधित होता है जो आपको एक वीडियो सुबह मिलती है और शाम को आपको ये वीडियो जो आपको नेट के प्रथम प्रश्न पर संबंधित मिलती है। अगर आपको क्लास से संबंधित कोई जानकारी लेना होगा, मटेरियल संबंधित, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए 9807878160। ये नंबर है जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो या यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न से संबंधित कोई भी क्वेरीज हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए हम इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे सोशल रिसर्च से संबंधित क्वेश्चंस है, रिसर्च एप्टीट्यूड यूजीसी नेट का सेकेंड यूनिट। चलिए, पहला क्वेश्चन है अनुसंधान से तात्पर्य है। क्वेश्चन है अनुसंधान से तात्पर्य रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? बार बार किसी के बारे में खोजना या किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना, या जो भी आपको जो जानकारी प्राप्त है उसमें क्या करना, विस्तार करना। ये उद्देश्य होता है अनुसंधान का। ये ऑप्शन पढ़ते हैं। यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। यह केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किया जाता है। देखिए, सिर्फ शैक्षिक प्रयोग के लिए किया है, ये बिल्कुल गलत है। यह व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। देख रहे हो, मतलब केवल शैक्षिक और केवल व्यवहारिक विषय, तो ये भी गलत हो गया। यह आविष्कार की एक यादृच्छिक या अनियोजित प्रक्रिया है। अनियोजित से तो बिल्कुल गलत हो जाता है। ये प्री प्लान्ड होती है और फिक्सेबल होती है। ठीक है, साइंटिफिक है मेथड, साइंटिफिक प्रक्रिया है ये। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा गलत। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए आंसर इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? अनुसंधान का तात्पर्य क्या है? यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित सिस्टमैटिक क्या है, गतिविधि है, इसीलिए साइंटिफिक प्रक्रिया भी बोला जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है? अनुसंधान, मैंने आपको अभी देखो परिभाषा बताई थी, अनुसंधान किस संदर्भ में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन, पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, नए ज्ञान की खोज करने के लिए, ज्ञान के बीच अंतराल को पूरा करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इज अ करेक्ट आंसर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। कहा इसने कि एक अच्छा जो गुड जो रिसर्च होगा उसका टारगेट क्या होता है? तो समाज की भलाई करना, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना, दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्यों? आपको पता होगा कि अनुसंधान तथ्यों के संकलन से शुरू होता है, मतलब कि समस्या ली जाती है, समस्या से पे तथ्य निकाले जाते हैं और तथ्यों के सामान्यीकरण, सिद्धांतीकरण उनका क्या होता है? बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है। तो सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना, ये इनका लक्ष्य होगा। आइए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रैंड थियरी यानी श्रेष्ठ सिद्धांत होता क्या है? अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों का स्पष्ट करता है, अत्यधिक अमूर्त होता है, अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। तो एक सिद्धांत किस प्रकार का होगा? ये होता है उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को स्पष्ट करता है, अत्यधिक अमूर्त होता है, अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है? ज्ञान अनुभव से आता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ज्ञान की प्राप्ति अगर अनुभव से हो, एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं होगा, इसका मीनिंग यहाँ पे इम्पेरिकल होता है। इम्पेरिकल यानी वे ज्ञान जो आपको, जो व्यक्ति के प्रत्यक्ष ज्ञान से प्राप्त, जो प्रत्यक्ष अध्ययन से प्राप्त हो, यानी इंद्रिय का प्रयोग करके किसी घटना का अध्ययन किया जाता है और फिर उससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो वो कहलाता है अनुभववाद वाला, अनुभविक ज्ञान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। एम्पिरिज्म, देखो एम्पेरिकल से बना है एम्पेरिज्म। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया जा गया है?
एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह। कथनों का यहाँ पे तथ्यों का संग्रह होना चाहिए था, लेकिन कथनों का लिखा है तब भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्यीकरण, यानी सिद्धांत का निर्माण कैसे होता है? तथ्य जोड़कर फिर क्या होता है? सिद्धांत का निर्माण होता है। ये सामान्यीकरण के द्वारा ही सिद्धांत का निर्माण होता है। तो सी आंसर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, ज्ञानवाद यानी एपिस्टेमोलॉजी। ये हमारे देखिए सोशल से हमारा सोशियोलॉजी में भी एक पार्ट है इसका। ज्ञानवाद एपिस्टेमोलॉजी किसको संदर्भित करता है? यह सामाजिक विज्ञान विशेष रूप से प्रयुक्त शब्द है। यह रोगों के प्रकार के अध्ययन के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसा इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है कि रोग के बारे में ये बात कर रहा हो। एक सेकंड, हाँ, ये रोग के बारे में बात कर रहा हो, ये बिल्कुल गलत है। और नेक्स्ट है यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है या साक्षात्कार तकनीक का एक प्रकार है। ये गलत है ये भी, और ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और विशेष इसका आंसर सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है, ज्ञानवाद या एपिस्टेमोलॉजी। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या, हाँ चलिए, तो क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक, यानी 17वीं शताब्दी के वे महान दार्शनिक कौन हैं जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है? ध्यान सुनिएगा, 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक वे कौन थे जिन्होंने जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये देखो आपको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा, ये कथन था लॉक का, ठीक है। लॉक ही लिखा है लेकिन लॉक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान के व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान जो होते हैं ज्ञान के व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, जबकि लेकिन आविष्कार जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। क्यों होते हैं दुर्लभ? क्योंकि ये अधिकांश जो लोग होते हैं उनमें संबंधित सुवांछित ज्ञान की क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। अधिकांश लोगों में इससे संबंधित जो भी ज्ञान होता है उसमें क्या होती है? उनमें कमी होती है, इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है? वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, वह सचेत मन वाला होना चाहिए, वह जांच में उत्सुक होना चाहिए, उसको अपने निर्णय को प्रमाणित करना अनिवार्य है। ये सब देखिए सही है बिल्कुल, लेकिन नहीं वाला आपसे पूछा है तो इसमें ए आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि उसका सामंजस्य उसको स्थापित नहीं करना है, बल्कि वो जो करने आया है रिसर्च उसे वो अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्म विज्ञान या मेटाफिजिक्स का अर्थ क्या है? क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, आध्यात्म विज्ञान या मेटाफिजिक्स का अर्थ क्या है? तो यह भौतिक विज्ञान का एक भाग है, यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है, यह धातुओं का भौतिक विज्ञान है या मौसम विज्ञान है। ये सब बिल्कुल गलत है, ठीक है। बी आंसर होगा करेक्ट आंसर, यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? अनुसंधान की प्रासंगिकता से, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से, अनुसंधान की गहराई से, शोधकर्ता के अनुभव से। तो इसमें आपको बताना चाहूँगा, अनुसंधान में जो भी पद्धतियाँ शामिल की गई रहती है या जिन पद्धतियों का प्रयोग करके रिसर्च पूर्ण किया गया रहता है, उसी पद्धतियों के आधार पर ही आकलन वैधता अनुसंधान की वैधता या गुणवत्ता की जांच कर ली जाती है, ठीक है। वो सफल होगा या असफल इस संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक समस्या के रूप के कई स्वतंत्र अध्ययन के परिणामों के आधार पर सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया? ध्यान सुनिए फिर से, निम्नलिखित में से किसी एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययन के परिणामों पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है? फैक्टर एनालिसिस, मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक एनालिसिस। इसका आंसर क्या है? मेटा एनालिसिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? ध्यान सुनिएगा, एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? प्रकाशन का स्थान, अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने पर, जिससे कठोरता से इसे लागू किया जा सके। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? ये होगा, इसमें मूल्यांकन किया जाता है अनुशंसाओं को कार्यान्वित करके, ठीक है।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस पे 1-to-1 वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप दोबारा मैं ये नंबर रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपको सोशियोलॉजी से संबंधित और यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित मटेरियल या क्लासेस संबंधित कोई भी जानकारी लेना होगा तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा। पहले बता दिए 9807781640। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।